financial reforms under the Treasury सरकारी वित्तीय सुधार ट्रेजरी सिंगल अकाउंट सिस्टम TSA के अंतर्गत स्वायत्तशासी निकाय अपने वास्तविक खर्च के समय सरकार के खाते से अपना फंड सीधे निकाल सकते हैं। इससे ब्याज के रूप में आने वाली बचत लागत बच जाती है। हम 2021-22 से इस TSA सिस्टम को सर्वसुलभ रूप से लागू करने वाले हैं। 15वें वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर हमने केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं को युक्तिसंगत बनाने और इनकी संख्या को कम करने का विस्तृत कार्य किया है। इससे इनके परिव्यय को समेकित किया जा सकेगा और बेहतर परिणाम सामने आएंगे। सरकार बहुराज्य सहकारी समितियों के विकास के प्रति प्रतिबद्ध है और उनको हर तरह की सहायता देगी। सहकारी समितियों के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को और अधिक सरल बनाने के लिए मेरा प्रस्ताव उनके लिए एक अलग से प्रशासनिक संरचना स्थापित करने का है। The third pillar of Atmanirbhar Bharat, inclusive development for aspirational India. आकांक्षी भारत का समग्र विकास। Under this pillar, माननीय अध्यक्ष महोदय, इस स्तंभ के नीचे हम कृषि और इससे संबंधित क्षेत्रों, कृषक कल्याण और ग्रामीण भारत, प्रवासी श्रमिकों और मजदूरों और वित्तीय समावेशन को कवर करने वाले हैं। कृषि सरकार किसानों को कल्याण के प्रति कटिबद्ध है। MSP की व्यवस्था में मूलभूत परिवर्तन किया गया है जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि सभी प्रकार की जिंसों के मामले में उत्पादन लागत का 1.5 गुना कीमत मिल सके। खरीद का कार्य भी अब तेजी से जारी है। इसके परिणाम स्वरूप किसानों को पर्याप्त भुगतान किए जाने के मामले में बढ़ोतरी हुई है। गेहूं के मामले में 2013-14 में किसानों को कुल 33,874 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया था। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो आंकड़े मैंने दी है वो सभी माननीय सदस्यों के लिए महत्वपूर्ण है। गेहूं के मामले में 2013-14 में किसानों को कुल 33,874 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया था। 2019-20 में यह राशि 62,802 करोड़ रुपए थी और 2020-21 में स्थिति और भी अच्छी हुई तथा किसानों को कुल 75,060 करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक और महत्वपूर्ण बात, गेहूं उत्पादन करने वाले उन किसानों की संख्या जिनको इनका लाभ मिला है 19-20 में के वो 43.36 लाख तक पहुंच गई है, जो 1920 में 35.57 लाख थी। जहां तक धान की बात है तो 2013-14 में 63,928 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया था। 2019-20 में यह राशि बढ़कर 1,41,930 करोड़ रुपए हो गई थी। यहाँ तक कि 2020-21 में स्थिति और भी बेहतर हुई और इस अवधि में यह 2020-21 में यह स्थिति और भी बेहतर हुई और इस अवधि में ये खरीद जारी है, इसलिए मैं अंतिम आंकड़े नहीं दे सकती हूँ। इस अवधि में यह राशि बढ़कर 1,72,752 करोड़ रुपए हो जाने का अनुमान है।
increased इसका लाभ प्राप्त करने वाले किसानों की संख्या जो 2019-20 में 1.24 करोड़ थी, वह बढ़कर 2020-21 में 1.54 करोड़ हो गई है। Honorable Speaker, sir, in the case of इसी तरह दालों के मामले में माननीय अध्यक्ष महोदय 2013-14 में 236 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया था। यह राशि बढ़कर 2019-20 में 8,285 करोड़ रुपए हो गई थी और अब 2020-21 में यह राशि 10,530 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है, जो कि 2013-14 की तुलना में 40 गुना अधिक है। कपास के किसानों को मिलने वाली राशि में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जो कि 2013-14 के 90 करोड़ रुपए से बढ़कर अब 27 जनवरी 2021 को 25,974 करोड़ रुपए हो गई है। इसका जो ब्यौरा है, मैं जो आंकड़े आपको दे रही हूँ वो 27 जनवरी 2021 के आंकड़े हैं और इसका 90 करोड़ रुपए जो 2013-14 में थे उसे 25,974 करोड़ रुपए कर दिया गया है। इसका ब्यौरा अनुबंध 4 में दिया गया है। इस वर्ष के शुरू में ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक स्वामित्व स्कीम शुरू की है। इस योजना के अंतर्गत गांवों में संपत्तियों के मालिकों को अधिकार के दस्तावेज दिए जा रहे हैं। अब तक 1,241 गांवों के लगभग 1,80,000 संपत्ति मालिकों को कार्ड दिए गए हैं। अब मेरा प्रस्ताव वित्तीय वर्ष 2021-22 में इस योजना को सभी राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों में लागू करने का है। To provide adequate credit to our farmers,